18th सेकेंड लास्ट क्या बोल रहे हैं, पॉइंट आर है एच के, आर है मेरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। भाई एक लाइन सेगमेंट है बिटवीन द एक्सिस, मतलब अभी जो था वो ही बिटवीन द एक्सिस, मतलब ये सब डन। ये हमारा लाइन सेगमेंट है, उसमें आर उसको डिवाइड कर रहा है, ये लो आर उसको डिवाइड कर रहा है, आर के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, आर एच कॉमा के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। तो ये मैंने ले लिया 1, ये मैंने ले लिया 2, डन। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यही लाइन का इक्वेशन फाइंड करो। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोल रहे हो? हाँ, सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। ओके, सेक्शन फॉर्मूला लगाए उससे पहले ये तो इंटरसेप्ट है, अब यहाँ तो इसके पहले हमें ए और बी यूज कर लिया था, यहाँ तो नहीं किया है, तो हम ये है मेरा एक्स इंटरसेप्ट ए, ये है मेरा वाई इंटरसेप्ट बी। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बोलो तो टीशा। a, 0 और निर्भय ये 0, b, करेक्ट। अब लास्ट न्यूमेरिकल में तो हमने मिड पॉइंट कर लिया, लेकिन यहाँ तो ऐसा बोला नहीं है कि मिड पॉइंट, लेकिन यहाँ पे बोला है ना कि ये आर पॉइंट ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 2 पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, तो सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली एच कॉमा के जो पॉइंट है वो कहाँ कैसे डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसको मान ले रहा हूँ m और इसको मान ले रहा हूँ n, और इसको मैंने मान लिया है x1 y1 और इसको मान लिया है x2 y2। तो फॉर्मूला में लिख दूं क्या पहले, x कॉमा y, तो फॉर्मूला था mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, ये फॉर्मूला था, तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, h कॉमा के, m तो मेरा है 1, तो 1 को मत लिखो, x2 मैंने लिया है वो 0 पूरा गया, वो तो 0 पूरा गया, प्लस n कितना है 2 लिख दो, 2 इंटू x1 कितना है a, तो 2a हो गया, डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो 1 प्लस 2 3, डन। समझ में आया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हैं, m तो मेरा है 1, तो लिखो ना लिखो सेम ही है, y2 मेरा है b, तो यहाँ आ जाएगा b, प्लस ny1, n और y1 तो मेरा क्या है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म, तो ये ऊपर तो सिर्फ b ही आएगा, डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो वही है 3। ओके, आ गया मेरा। लेकिन मुझे तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए यहां से मिल जाएगी, 2a/3 की वैल्यू है h, देयरफॉर a की वैल्यू हो जाएगी 3h/2 एंड b/3 मेरा है k, देयरफॉर k हो जाएगा, देयरफॉर b हो जाएगा 3k, डन। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, h/3h/2 वो ऊपर चला गया, प्लस y/3k इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ छोड़ना तो छोड़ दो, अदरवाइज एलसीएम लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि इन्होंने किया होगा, आगे देख लो, आगे क्या किया है ना, आगे तो किया ही होगा। चलो तो करते हैं हम भी। हाँ, एलसीएम ले लो, तो 3 तो है ही और एच के, तो 3h के एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ k आएगा, सो 2kx प्लस यहाँ पे सिर्फ h आएगा, सो hy डिवाइडेड बाई 3hk इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर 2kx प्लस hy इज इक्वल्स टू 3hk, डन। 3hk, ओके, ये है हमारा आंसर। तो इसके पहले वाले न्यूमेरिकल जैसा ही था,
लेकिन उसमें हमें शो करना था, मतलब गिवन था इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर वहां पर पॉइंट्स गिवन थे, यहाँ पर गिवन नहीं है। और इंटरसेप्ट हमने पहले फाइंड किए ए और बी और फिर वैल्यू पुट की। डन, सिंपल था। तो ये था लास्ट नहीं 18 था।